मित्रों, यह स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में जानेंगे। किस रूप में हम उन्हें अधिक प्रसन्न कर सकते हैं, क्या करने से वे अधिक प्रसन्न होते हैं। मित्रों, यह स्कंद पुराण के अध्याय है ब्राह्मण भोजन, प्रसाद भक्षण और श्री कृष्ण कीर्तन की महिमा। श्री भगवान कहते हैं, मार्गशीर्ष मास में कृति युक्त भगवान केशव की पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराता है, वो रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। मानद अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही मेरे मुख है, परंतु ब्राह्मण नामक मुख जैसा श्रेष्ठ है वैसा अग्नि नहीं है। अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अगहन में कुमुद के समान स्वच्छ और सुगंधदायक सुंदर भात, मूंग की दाल और गाय के प्रचुर घी से पूर्ण भोजन का ब्राह्मण के मुख में हवन करे। चतुर्मुख मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। वो पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला है। इसलिए अन्न, पनादि, औषधि मुझको अर्पण करे और अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाले उस प्रसाद को अगहन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम लेना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है वह यह संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल जाता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वो मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हुए यदि पापी हो तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किया हो, तथापि यदि वो अंतकाल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही वो मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है ऐसा विवश होकर भी कहे तो वो अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें संयम नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय ना करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींच कर बुझा दिया जाता है। तीखे दाढ़ों वाले काली काल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जल कर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए, ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी है, जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई पाथ्य राह खर्च नहीं है। बेटा, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ है। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है। जिसकी जीवा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष के लिए जाने को कमर कस लिए। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी श्रांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता और विफलता भी नहीं होती। जो श्री कृष्ण नाम उच्चारण रूपी पाथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमाण कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रयान और सहस्त्रों पारक वर्ष से जो पाप नष्ट नहीं होता वह कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला आता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बताया गया है उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से गुरु पत्नी गमन और सुवन की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। अग्नि गमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य भी अंत काल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो वह उससे पाप मुक्त हो जाता है। जो जीवा कलिकाल में श्री कृष्ण के
गुणों का कीर्तन नहीं करती वह दुष्ट मुंह में ना रहे, रसतल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है वह जीवा अपने मुख में हो या ये दूसरे के मुख में वंदना करते योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती वह जीवा नहीं, मुख में कोई पापमय लता है जिसे जीवा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण का नाम कीर्तन नहीं करती वह रोग रूपिणी जीवा 100 टुकड़े कर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातः काल उठकर पाठ करता उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के श्री कृष्ण नाम के महात्म्य का पाठ करता है वो जीते जी संपूर्ण कामनाओं को और मरने पर परम गति को पाता है। तो मित्रों यह थी श्री कृष्ण के नाम जप की महिमा। मित्रों ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।